वंदे मातरम। मेरा हिंदुस्तान महान है। आज मैं आपसे अग्निपथ के ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। अच्छा लगे बढ़िया, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, बुरा लगे तो बताना। मैं नौकरी करता था और यह बात 1996 की है। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी थी गारमेंट्स की, और इंडिया का टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट हाउस था। एंड आई वॉज सेकेंड इन टू द ओनर्स। जिंदगी में पहली और आखिरी नौकरी थी। नौकरी मैं कर नहीं सकता, यह नौकरी नहीं थी, मैं एक मालिक के जैसे काम करता था। और आज भी उनके साथ एक मालिक के जैसे ताल्लुकात हैं। 1996 की बात है। एक होनहार नौजवान लड़का जो अभी आईआईटी से निकला ही था, उसकी एम्प्लॉयमेंट हुई अंडर मी एज क्वालिटी कंट्रोल निटेड फैब्रिक्स। सब कुछ उसने देखना था। गोल्ड मेडलिस्ट था, बेंगोली था, बहुत बढ़िया लड़का था, लेकिन फ्रेशर था, अभी कच्चा था। दुनिया के वो थप्पड़ पॉलिटिक्स नहीं देखे थे उसने। काम करता था, दिल लगा के काम करता था, लेकिन उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता था, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम हर कंपनी का होता है। दे रेजिस्ट अ चेंज। जैसे हमारे देश में some people are resisting Agnipath because they must be having their own interests, or they do not understand कि अग्निपथ है क्या। जब हम समझते नहीं है ना वो क्या चीज है, तो सबसे आसान तरीका है उसका अपोज करो और वार्तालाप नहीं करो। यही इस लड़के के साथ हो रहा था। जो पुराने बंदे थे, सीनियर्स थे, वो आतिश सहगल जी बिल्कुल बेकार बंदा है, आता ही नहीं। आईआईटी से मान नहीं सकते हम, उसको तो पता नहीं निटिंग मशीन क्या होती है, डायल क्या होता है, डाया क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, नीडल क्या होता है, उसको पता ही नहीं है। श्रिंकेज की तक का नहीं पता सर उसको। ओह वेरी बैड। पता नहीं बॉस ने क्या सोच के रखा उसको। जैसे जैसे उसकी नेगेटिव रिपोर्ट्स मुझको आती थी, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता था। मतलब जैसे जैसे लोग अग्निपथ के अगेंस्ट सड़कों पर बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं, वैसे वैसे मेरा और कुछ लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब आम के पेड़ पर आम लग गए हैं, पत्थर अगर पड़ रहे हैं तो एक इशारा है कि आम के पेड़ पर आम लग गए। आई वॉज वेरी पॉजिटिव। महीना हो गया, लड़के काम कर रहा था। अगर मेरे को फीडबैक आता था उसके बारे में, तो जो नीटिंग इंचार्ज वगैरह थे, हॉल इंचार्ज, वो भी जब बॉस के साथ मिलते थे तो वो भी अपनी फीडबैक देते थे। डेली रिपोर्टिंग होती थी। बॉस पूछता था भाई क्या कैसा है बंदा, वो
सर वो बिल्कुल बेकार है, आता ही नहीं सर, सारा काम तो हमको ही करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। दूसरा बंदा तीसरे बंदे की बात करता, वो सारे के सारे एक झुंड होके एक बंदे को टारगेट कर रहे थे, जैसे सारे मिलके मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू। ये चाय वाला है, वो भी बहुत साधारण साधारण फैमिली से था। एक दिन बॉस ने मेरे को बुला लिया, मिस्टर सहगल, वो लड़के के बारे में रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो मैं चाहता हूं आप उसको फायर कर दीजिए। मैंने बहस आर्गुमेंट करना समझा नहीं, ठीक, मैं वो के साथ, ये बॉस का ऑफिस था, ये मेरा ऑफिस था, बीच में गैलरी थी। मैं अपने उनके ऑफिस से निकल के अपने ऑफिस में आया, लड़के को बुलाया, तो यस सर। मैं बोला आई एम हैप्पी विद बाय यू, बिकॉज तुम्हारी बॉस तक शिकायतें आती हैं और तुम्हारी शिकायत बॉस तक भी पहुंच गई है। शिकायत उसी की होती है जो कुछ करता है, जो कुछ करते नहीं है उनकी कोई शिकायत होती है? नहीं होती। जो कुछ करते नहीं है वो चमचे पालते हैं, जो कुछ करते हैं वो दुश्मन पालते हैं। बस फर्क इन दोनों में है, चमचों पर खर्चा करना पड़ता है, दुश्मनी पर खर्चा नहीं करता, वो करता है। मैंने बोला आई वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू। बोलते सर आई वॉन्ट यू टू बी बोल्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली। मेरे को ध्यान से सुने। बॉस के पास अभी गया था, उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपको 1 हफ्ते में फायर करना है। मैंने ये उन्होंने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, लेकिन मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी नहीं, आपको बताया है। अब आपने क्या करना है? जो मैंने किया, मैं हर राजनीति करने वाले लोगों को बोलता हूं ये तुमको करना चाहिए। जिस दिन तुम ये कर लोगे उस दिन तुम अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लोगे। उस दिन तुम जो पाओगे ना, उनको पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या पाया। मैंने उस लड़के को कहा, पार्थ चटर्जी, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास। 1 हफ्ते में आई वॉन्ट यू टू सिट ऑन माई चेयर। वो लड़का हैरान, क्या बोला सर आपने? मैंने बोला आपको ये बोला है 1 हफ्ते में यू हैव टू सिट ऑन माई चेयर। मैंने खाली उसका मोटिवेशन करना था, मैंने कर दिया। उसको एहसास दिलाना था पूरी दुनिया, पूरी फैक्ट्री अगर तेरे अगेंस्ट है, बट आई एम देयर विद यू, नोबडी कैन शेक यू। तो अब डट के काम कर। उसने डट के काम किया। हौसला था कि एक शख्स है मेरे पीछे, एक शख्स है। उस बंदे ने काम किया, इतना बढ़िया काम किया सर, इतना बढ़िया काम किया कि आज वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी का हेड है। इंडिया की नंबर 1 कंपनी का हेड है, और जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है। बाई एयर जाता है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम है, पार्थ चटर्जी। ये मेरी कमाई है।
इसे कोई छीन नहीं सकता। मैं भी लोगों के जैसे बन सकता था और उसको निकाल सकता था, लेकिन नहीं, मुझे मालूम था वो क्या है। आज वो एक बहुत अच्छी पोस्ट पर है, पीपल सल्यूट है। जब उसका जॉब लगना था तो उसके इंटरव्यू में वो पूछा, मालको ने, तुमको कोई जानता है? बोलते यस मिस्टर सहगल, ये नंबर है। उसके सामने मेरे को फोन आया, मिस्टर सहगल डू यू नो मिस्टर चैटर्जी, पार्थ चैटर्जी? हाँ यस, बट आई थिंक यू डोंट नो हिम, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, यू आर वेरी लकी to have this gentleman with you. That's all I can tell you. हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, एंड ये हीरा है। आपकी इज्जत ये बढ़ाएगा। आपने क्या इज्जत इसकी बढ़ानी है, ये आपकी इज्जत बढ़ाएगा। आप इसकी वजह से जाने जाओगे। मैं जो बोल रहा था वो मालिक अच्छी तरह सुन रहा था और समझ रहा था। आज दिन तक मैं उस मालिक के कांटेक्ट में हूँ। गुड विशेस एक्सचेंज होती है, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होती है। ये मैंने कमाया। मैं राजनीति भी कर सकता था, लेकिन नहीं की। दिस इज माई स्ट्रेंथ। अग्निपथ बहुत बढ़िया है, आप सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन हम अपनी कमान, अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। हम अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, हम अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं। याद रखिए, ये रुतबा कुछ समय का है, इसने भी राख बनना है। ऐसा कुछ करके जाइए, ऐसा कुछ करके जाइए कि लोग आपको याद करें। ये ना बोले शुक्र है चला गया। अच्छा करें। ये धन दौलत, ये मकान, ये एसेट्स नहीं है। एसेट्स हैं पार्थ चैटर्जी। इसके जैसे काफी नौजवान मेरी लाइफ में आए, जो आज बहुत कुछ हैं। मैं इन सब के बारे में, 2-3 बंदों के बारे में एक अलग अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको जागरूक करूंगा। व्हाट इज अग्निपथ। मैं हर नौजवान को बोलता हूं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप भी अपनी वीडियो बनाइए, तथ्यों पर बात करिए। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता बोलिए, वार्तालाप होनी चाहिए। निंदा करने में कुछ फायदा नहीं है। जो लोग वार्तालाप या डिबेट से डरते हैं, वो अंदर से खोखले होते हैं। एक बात अखिल कहना चाहूंगा, जो गंदी राजनीति में उतरे हुए हैं। 2030 लास्ट डेट है, तब तक बहुत गंदगी साफ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसने करनी है। मैं बार बार कहता हूं 2030। महाराष्ट्र के किसी ने सोचा था? नहीं ना। किसी ने समझा था? नहीं ना। कितना डराया, धमकाया, सब कुछ किया, वो था। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं।
उसकी लाठी में आवाज नहीं है। ये हर एक को समझ लेना चाहिए। अभी भी समझ है, समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए। चाय वाला अपना ही है, बस ये बात है वो कड़क चाय बनाता है ताकि आप जाग जाए। चाय का यही काम होता है, कड़क चाय का नींद उड़ाना। जागिए, देश के साथ कंधे से कंधा मिलाइए, अपने स्वार्थ को छोड़िए, बिना स्वार्थ के काम करके देखिए, बिना कुछ लालच के काम करके देखिए। अरे पैसे को अपने पीछे दौड़ा के देखिए, पैसे के पीछे ना दौड़िए। एक बारी करके तो देखो, उसका मजा ही अलग है। वंदे मातरम।